श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था कि वैक्सीनेशन का जो फॉर्मूला ये लेके आई है सरकार, इस पर हमारे नेता ने वैक्सीनेशन नहीं कराया था। उस पर तमाम इन्होंने जो है अनर्गल बयान दिए थे। लेकिन आज देश समझ गया कि जो जहर का इंजेक्शन जो लग गया है, इसके साइड इफेक्ट आप देख लीजिए कि हार्ट अटैक हो रहा है, मस्तिष्क का वो हो रहा है, पैरालाइसिस हो रहा है, तमाम तरह के इफेक्ट। जब कोर्ट ने फटकार लगा दी, मोदी जी डर गए, मोदी जी ने अपना फोटो हटा लिया। अगर इतने ही विश्वास से कह रहे थे तो फोटो क्यों हटा लिया? ये देश की जनता चाहती है कि जब सेटिस्फाइड नहीं, WHS परमिशन नहीं मिली आपने, ये सिर्फ और क्या है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो लिए हमारी सरकार ने वैक्सीनेशन वाली कंपनी से, जब मुआहदा किया वैक्सीनेशन के नाम पर, जो लोगों को जहर का इंजेक्शन लगा, उसी वैक्सीनेशन कंपनी से उन्होंने 500 करोड़ रुपए ले लिए। ये देश सर्वधर्म संभाव देश है, हर तरह हर मजहब के लोग रहते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर 14% मुस्लिम है और 86% नॉन मुस्लिम है? क्या ये संभव हो सकता है कि कोई भी सरकार आए उनका मंगलसूत्र, आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हो, मंगलसूत्र तो उन्होंने खुद ही अपने आप महिलाओं की बिकवा दी है। नोटबंदी करती, नोटबंदी में क्या हुआ? मंगलसूत्र उतरवा दिए। ये कह रहे हैं मनोज तिवारी हारने वाले हैं, लेकिन मनोज तिवारी जो है जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं आपकी विधानसभा में। तो क्या लग रहा है कि निश्चिंत है कि ईवीएम है तो हम जीत जाएंगे? मगर जीत, जो बेईमानी उन्होंने पहले कर ली 2 बार, वो अब नहीं कर सकते। लेकिन ईवीएम तो कांग्रेस ही लेके आई थी ना, ये भी तो आपको देखना होगा। ईवीएम लेके जरूर आई थी, लेकिन ईवीएम पे वोट तो नहीं पड़े थे ना, वोट तो बैलेट पेपर से ही पड़े थे। लेकर के आई, लेकिन उसके बाद हैंग तो उन्होंने करी ना इस चीज को। लेकिन ईवीएम के आते ही कांग्रेस हार गई थी, आपको ये भी पता होगा। हार गई थी, लेकिन हैंग तो उन्होंने कर ली ना, बीजेपी वालों ने। कांग्रेस वालों ने तो है, उन्हें पता ही नहीं था कि हैंग कैसे होगी। वो तो अपने ईमानदारी के मुद्दे पे चल रहे थे। अच्छा, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, आप आइए आगे। जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस ने शुरू किए हैं, लेकिन मोदी सरकार कहती है हमने, जैसे कि ईवीएम भी कांग्रेस लाई थी। राम मंदिर का जो मुद्दा था वो भी जो ताला खोला था वो कांग्रेस ने खोला था, और आज मोदी जी कह रहे हैं हमने राम मंदिर, राम हम लेकर आए हैं। और उसके अलावा वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो देश का जो मुसलमान है वो कहाँ जाएगा? देश का मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदुस्तान का रहने वाला है, कहाँ जाएगा देश का मुसलमान? तो फिर लड़ेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, रहेगा भी यहीं। तो इतने जोर शोर से जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों होती है? ये राजनीति है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। और एक तरफा वोट करने की इनकी सबसे अहम वजह ये है कि इस तरह की बातें करो और अपनी वोट जो है एक तरफा करो। ये जो और अन्य पार्टी हैं, ये सबको लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास का नारा तो ये देते हैं, लेकिन ये सही मायनों में विकास तो अपना कर रहे हैं, ये किसी का विकास नहीं कर रहे। महंगाई हो रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है तो सबके लिए बढ़ रहा होगा ना, खाली मुसलमान के लिए तो है नहीं। डीजल बढ़ रहा है तो सबके लिए बढ़ रहा होगा ना, या इसमें सब्सिडी दे रहे हिंदुओं को कोई? अगर गैस बढ़ रही है तो सबके लिए बढ़ रही होगी। ये सबका साथ सबका विकास कह के और फिर किसी एक आदमी को, एक मुस्लिम टारगेट कर रहे हैं, तो ये सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे, सबके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मैडम ऐसा है, बाप जो है बेटा को लेकर आता है, बेटा बाप को लेकर नहीं आता। राम जी को लाने वाले ये नहीं है। इन्होंने राम के नाम को चरित्र करने का मतलब जो है कलंकित करने का काम किया इन्होंने। राम जी का नाम लेकर, ये राम जी का नाम लेकर राजनीति करने का कार्य कर रहे हैं ये। राम जी का नाम लेकर कलंकित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर को मुद्दा बनाकर वो 400 पार सीटें लाने का भी तो दावा कर रहे हैं ना। वो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का देखिए, ये बेईमान लोग हैं जो सत्ता में विराजमान है। ऐसे लोगों से जनता, भारत की जनता उब चुकी है, त्राही हो चुकी है। ये नहीं चाहते हैं, लेकिन ये बेईमानी के कारण ये जो है सत्ता में काबिज हुए, पहले भी और अब फिर होंगे। बेईमानी के कारण ये बेईमान लोग हैं। ये क्या नाम है आपका? वसीम सब्बाग नाम मेरा। तो आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, राम मंदिर जो आया है, राम मंदिर से आपका क्या लेना देना है? राम मंदिर तो उन्होंने हिंदुओं के लिए बनाया है, जिसको वो कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। देखिए मैडम, पहली बात तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, न हिंदुस्तान है। ये हमारा देश का नाम है, भारत है, इंडिया है। हिंदुस्तान तो कोई है ही नहीं, नहीं है। इंडिया गठबंधन हुआ, उसके बाद नाम बदल दिया गया, आपको शायद पता नहीं है। मैडम ऐसे कैसे हो जाएगा? संविधान पे चलेंगे, संविधान पे देश चलेगा, लोकतंत्र है। और संविधान में संशोधन की बात भी हो रही है कि 400 पार होंगे तो संविधान बदल जाएगा। तानाशाही है ये। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये कहते हैं कि मुसलमान जो है वो संविधान को नहीं मानता, कुरान को मानता है। आपको क्या लगता है? कानून के दायरे में अगर देश के हित की बात करें तो संविधान है, और मजहब की बात करें तो कुरान है।
देश की हित की बात अगर करी जाएगी तो संविधान को माना जाएगा, क्योंकि संविधान किसी एक ने नहीं बनाया। संविधान जो ना सभी लोगों ने मिलकर बनाया, उसमें कोई एक विशेष आदमी नहीं था, सभी धर्मों के सभी धर्मों के लोग थे, तो संविधान तो सबका बनाया हुआ और कानून के हिसाब से संविधान माना जाएगा, देश में रहने के हिसाब से संविधान माना जाएगा। लेकिन ये जो संविधान में बदलने की बात हो रही है, आप एक वकील हैं, मुझे ये बताइए कि संविधान में संशोधन होना संभव है? देखिए, संविधान में संशोधन होना संभव है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया, कानून प्रक्रिया। अब रही बात 400 से पार की, जो ये दावा कर रही है, तो 400 से पार का दावा करने का मतलब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाएंगे, उसमें जो भी करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं है, क्योंकि जनता समझ चुकी है। आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, यहाँ जनता समझ चुकी है और गठबंधन का साथ पूरे देश में दिया जा रहा है। तो संविधान कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि संविधान तो ऐसा बदलने का हमने कभी इतने 70 साल हो चुके हैं, किसी ने कोशिश नहीं की संविधान बदलने की, लेकिन अब ये क्यों कह रहे हैं कि संविधान में, और क्या कमी है ऐसी संविधान में जो ये संविधान बदलना चाहते हैं? देखिए, जो हमारे देश का संविधान है बहुत खूबसूरत संविधान है और इतना बढ़िया और इतना बड़ा लिखित रूप का ऐसा पूरे वर्ल्ड में संविधान है जिसके अंदर तमाम लोगों को अपने अपने जो मौलिक अधिकार हैं या जो भी संवैधानिक अधिकार है वो सब दे रखे हैं, तो इसमें कहीं कोई जरूरत नहीं बदलनी। हाँ, अगर लगता है और समय समय पे परिवर्तन हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी ये 2-4 कानून भी लाए थे, उसका पूरा आपने देखा हो जनता ने तमाम विरोध करा, चाहे वो काला कानून कृषि को लेके हो, चाहे वो सीए को लेके हो। अगर ये तानाशाही चलाएंगे, एक तरीका अंग्रेजों वाली हुकूमत चलाएंगे, तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा कहीं ना कहीं। आज आपके क्षेत्र में कन्हैया कुमार आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको? आप समाजवादी पार्टी का पटका अपने गले में पहने हुए हैं, फिर भी आप कन्हैया कुमार को सपोर्ट करेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन है, इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, करीब करीब बहुत सारी पार्टियां हैं, तो यहाँ ये कन्हैया कुमार कोई मायने नहीं रखता। यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी वो मायने रखता है। और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो हवा चली है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो ये जैसे जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी और तमाम गठबंधन लोग जो लड़ रहे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। और इस सीट पर मैंने जो रुझान देखे हैं, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कन्हैया कुमार जी लाखों वोटों से यहाँ से लीड कर रहे हैं। कन्हैया कुमार के सामने मनोज तिवारी हैं, जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, तो लग रहा है कि उनके सामने जो है कन्हैया कुमार, जो कि बिल्कुल फ्रेश चेहरा है यहाँ पे, वो सामने टिक पाएंगे? देखिए, फर्स्ट चेहरा कोई मायने नहीं रखता, मायना ये रखता है कि पब्लिक उसमें कितना क्रेज है। कन्हैया कुमार जी एक निर्भीक कार्यकर्ता हैं और बहुत पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं। और रही बात मनोज तिवारी जी की, मनोज तिवारी जी ने 14,000 करोड़ रुपए का जो विकास किया, आप इस पूरी विधानसभा के अंदर, पूरी लोकसभा के अंदर आप देख लीजिए, मनोज तिवारी जी का एक विकास कोई बता दे 14,000 करोड़ रुपए वो कहाँ गया। तो ये जनता यहाँ के मुद्दों को लेकर उनसे सवाल पूछ रही है कि 14,000 करोड़ रुपए का जो विकास किया है वो धरातल पर कहाँ है। सबका साथ सबका विकास कह के ये जो सरकार आई थी, जिसने 15-15 लाख रुपए का वायदा किया था, 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था, ये रोजगार कहीं धरातल पर आपको दिखाई देता तो बताइए। हर आदमी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लेकर के भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं खिलाफ है। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि 2024 का जो चुनाव है, इस भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में आखिरी की ठोकने का काम करेगा। अच्छा, देश का जो मुसलमान है, वो जो जिस तरीके से मोदी जी के लगातार बयान पे बयान आ रहा है, आप देख लीजिए, चाहे वो मंगलसूत्र वाला हो, चाहे वो मुसलमानों को घुसपैठिया कहने वाली बात हो, लेकिन उस सब के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों को धर्म के नाम पर भी आरक्षण नहीं लेने दूंगा। तो क्या लग रहा है, इलेक्शन आने के बाद में कुछ ज्यादा ही ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे कि मुसलमान को कुछ ज्यादा ही डिग्रेड किया जा रहा है? देखिए, मोदी जी ने जिस तरह की ये बातें जो पहले चुनाव में भी की थी, जो बहुत सारे वायदे कर दिए थे, 15 लाख हो, रोजगार की बात हो, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, महंगाई कम हो जाएगी। आज डीजल पेट्रोल का रेट देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, शिक्षा का क्या ग्रोथ है, इंडिया के ऊपर कितना कर्ज हो गया। आज जो तमाम हमले देश के ऊपर हुए, उसमें मोदी जी चुपचाप रहे, उस पर खुलासा क्यों नहीं किया। दूसरी बात, गैस कहाँ थी 2014 में, आज 2024 में गैस कहाँ है। तो इन सारी चीजों पर जो मुद्दा है, उस मुद्दे की बात तो कर नहीं रहे। सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास जो इन्होंने कहा था, उस पर ये खरी कसौटी पर नहीं उतरे। आज चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटी के लोग हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, आज जो मुद्दे जो हैं, असल मुद्दे जो हैं, उनसे ये पब्लिक को भटका रहे हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि मोदी जी का कोई जुमला पहले चला था ना, अब ये गारंटी वाला जुमला चलने वाला है।
अच्छा, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस समय, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों ही लगभग बराबर संख्या में रहते हैं। कोरोना वैक्सीन आप सबने लगवाई होगी, उसके बावजूद अब कोरोना वैक्सीन का भी आ गया है कि भाई उससे जो है खतरा है। और मोदी जी की जो फोटो थी जो कि लगती थी सर्टिफिकेट के ऊपर, वो भी हटा दी गई है। इस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था कि वैक्सीनेशन का जो फॉर्मूला ये लेके आई है सरकार, इस पर हमारे नेता ने वैक्सीनेशन नहीं कराया था। उस पर तमाम इन्होंने जो है अनर्गल बयान दिए थे। लेकिन आज देश समझ गया कि जो जहर का इंजेक्शन जो लग गया है, इसके साइड इफेक्ट आप देख लीजिए कि हार्ट अटैक हो रहा है, मस्तिष्क का वो हो रहा है, पैरालाइसिस हो रहा है, तमाम तरह के इफेक्ट। जब कोर्ट ने फटकार लगा दी, मोदी जी डर गए, मोदी जी ने अपना फोटो हटा लिया। अगर इतने ही विश्वास से कह रहे थे तो फोटो क्यों हटा लिया? ये देश की जनता चाहती है कि जब सेटिस्फाइड नहीं, WHO परमिशन नहीं मिली आपने, ये सिर्फ और क्या है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो लिए हमारी सरकार ने वैक्सीनेशन वाली कंपनी से जब मुआहदा किया, वैक्सीनेशन के नाम पर जो लोगों को जहर का इंजेक्शन लगा, उसी वैक्सीनेशन कंपनी से उन्होंने 500 करोड़ रुपए ले लिए। जनता तो जवाब। तो मंगलसूत्र, एक बात बताइए, ये देश सर्वधर्म समभाव देश है, हर तरह हर मजहब के लोग रहते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर 14% मुस्लिम है और 86% नॉन मुस्लिम है? क्या ये संभव हो सकता है कि कोई भी सरकार आए उनका मंगलसूत्र, आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हो, मंगलसूत्र तो उन्होंने खुद ही अपने आप महिलाओं की बिकवा दी है। नोटबंदी कर दी, नोटबंदी में क्या हुआ? मंगलसूत्र उतरवा दिए। नोटबंदी, GST ले आए, आदमी को बेरोजगार कर दिया। तो मंगलसूत्र की कोई मुद्दा ही नहीं है। तो मुद्दा जो भी लाते हैं, मुद्दे में फेल लोग। आज का तो आप देख लीजिए, आप ही लोग दिखा रहे हो कि आज मोदी जी रोए थे। क्यों रोए थे भाई? रोए तो 2014 में भी थे।